एक और ड्रग ओवरडोज की वजह से अपनी जान खो बैठती है। फैमिली फ़ोटो से नज़र आता है कि उसकी 2 बेटियां थीं। उसकी छोटी बेटी रोज़ दरवाजे पर खड़ी शौक में देखती है। कई साल गुजर चुके हैं, रोज़ बड़ी हो चुकी है एंड एक मेंटल हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट है। उस दिन उसका सेशन कार्ल के साथ है, जो हॉस्पिटल का एक पुराना पेशेंट है। कार्ल को दौरा पड़ता है और वो बार बार कह रहा है कि वो मरने वाला है। रोज़ उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ल का एपिसोड जारी रहता है। रोज़ अपनी जॉब से बहुत सिंसियर है एंड पेशेंट की मदद में इतनी मगन है कि उसने अपनी पहली शिफ्ट के बाद अब तक घर जाने का रुख नहीं किया। जब वो घर जाने का डिसाइड करती है तो हॉस्पिटल की तरफ से उसे कॉल आती है कि न्यू पेशेंट लोरा को फ़ौरन हेल्प चाहिए। उसकी फाइल के मुताबिक लोरा ने जब से अपने प्रोफेसर को सुसाइड करते देखा था, उस दिन से वो जहनी तौर पर बहुत परेशान है। लोरा बहुत डिस्टर्ब है। रोज़ प्यार से उसे बैठने पर राज़ी करती है। लोरा बार बार कहती है कि वो पागल नहीं है, एक ऐसी चीज़ उसका पीछा कर रही है जो कि सिर्फ उसको ही नज़र आती है। ये चीज़ हर वक्त शक्ल बदलती रहती है, कभी जानने पहचानने वाले लोगों की शक्ल में आती है तो कभी बिल्कुल अनजान लोगों की शक्ल में। लेकिन एक चीज़ हमेशा वही रहती है और वो है उसकी ड्रॉनी सी स्माइल। लोरा कहती है कि आज वो एंटिटी उसे मार देगी। ये सुनकर रोज़ समझती है कि लोरा हेलुसिनेट कर रही है एंड उसे समझाती है कि जब तुम बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरते हो तो दिमाग में ऐसी इमेजेस बन जाती हैं। लेकिन लोरा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। वो डर के मारे रूम के कोने में चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि वो एंटिटी उन दोनों के साथ रूम में मौजूद है। रोज़ घबरा कर फ़ोन उठाती है ताकि मदद के लिए किसी को बुलाया जाए, लेकिन जब वो वापस देखती है तो लोरा उसके सामने खड़ी होती है, एक ड्रॉनी सी स्माइल के साथ, हाथ में एक टूटा हुए वास के टुकड़े को पकड़े हुए। उसी वक्त लोरा अपनी गर्दन काट देती है और रोज़ बस वहीं खड़ी होती है, बिल्कुल हैरानी में, एकदम सकते में। हॉस्पिटल की इमरजेंसी टीम पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ देर बाद 2 डिटेक्टिव्स रोज़ से सवालात करने आते हैं। उनमें एक जोल है, जो रोज़ का एक्स बॉयफ्रेंड था। रोज़ बहुत सदमे में है। उनको समझाती है कि लोरा जहनी तौर पर बेचैन थी, लेकिन उसको चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। रोज़ फिर घर का रुख करती है। रोज़ रिलैक्स होने के लिए ड्रिंक करती है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आहट महसूस होती है। वो देखती है कि लोरा रूम में कोने में खड़ी है और उसे मुस्कुरा कर देख रही है। अचानक रोज़ का फियांसे ट्रेवर घर वापस आता है एंड रोज़ उसे अपने दिन के बारे में बताती है। जब वो वापस देखती है तो लोरा गायब हो चुकी होती है। उस रात रोज़ और उसका फियांसे रोज़ की सिस्टर हॉली और उसके शोहर ग्रेग के साथ डिनर पर जाते हैं। रोज़ अभी तक लोरा के सुसाइड से बहुत ज़्यादा परेशान है एंड उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। जब हॉली और ग्रेग उसके बचपन के घर बेचने की बात करते हैं तो रोज़ गुस्से में आ जाती है। डिनर के बाद रोज़ अपनी बिल्ली मुस्टैच को खाना डालती है, सो जाती है। अगली सुबह रोज़ काम पर वापस जाती है। वो क्यूरियोसिटी में प्रोफेसर का केस निकालती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोल वहाँ आता है। रोज़ कहती है कि वो ठीक है और जोल को जाने का बोलती है। रोज़ अपने ऑफिस में वापस आकर केस रिपोर्ट पर काम करती है। होली रोज़ को कॉल करके अपोलोजाइज़ करती है और अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी पर बुलाती है। रोज़ एग्री करती है। रोज़ कार्ल के कमरे के पास से गुजरती है और उसके चेहरे पर भी वही खौफनाक स्माइल देखती है। फिक्रमंद होकर रोज़ कार्ल के पास जाती है, लेकिन अचानक कार्ल अपनी मुस्कुराहट को और ज़्यादा बढ़ाकर कहने लगता है कि रोज़ मरने वाली है। रोज़ डर के नर्स को बुलाती है, लेकिन जब वो वहाँ आती है तो कार्ल आराम से अपने बिस्तर पर लेटा होता है। इस अजीब वाक़ये के बाद रोज़ का बॉस उसे अपने दफ्तर बुलाता है। उसे शक होता है कि रोज़ अपनी ड्रामा की वजह से हेल्यूसिनेट कर रही है, इसलिए वो रोज़ को 1 हफ्ते की छुट्टी देता है ताकि वो कुछ आराम कर सके। उसी रात जब रोज़ घर पर अकेली होती है तो अचानक घर के अलार्म बजता है। डर से मजबूर रोज़ सीजर्स उठाती है और दरवाजे की तरफ जाती है। दरवाज़ा स्टिल लॉक्ड है, मगर पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर उसे सिक्योरिटी ऑपरेटर की कॉल आती है, जो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। फिर ऑपरेटर उसे पीछे देखने के लिए बोलता है। रोज़ कंफ्यूज है एंड फिर दोबारा से फ़ोन बजता है एंड रोज़ को रियलाइज़ होता है कि उसने फ़ोन अभी तक उठाया ही नहीं था। रोज़ दोबारा फ़ोन उठाती है एंड असल में सिक्योरिटी ऑपरेटर की कॉल होती है। जब पुलिस घर चेक करती है तो सब नॉर्मल होता है। रोज़ का फियांसे ट्रेवर घर वापस आता है एंड रोज़ उसे बताती है कि सब ठीक है, लेकिन अब उसे अपनी बिल्ली मुस्टैच नहीं मिल रही। उस रात रोज़ को नींद नहीं आती एंड वो लोरा के साथ अपने सेशंस की रिकॉर्डिंग सुनना स्टार्ट करती है। लोरा की चीखों के दौरान उसे धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सुनाई देता है। रोज़ को फिर कुछ नज़र आता है एंड वो डर के मारे नाइफ उठा लेती है।
मिस्टीरियस फिगर गायब हो जाती है एंड जैसे ही ट्रेवर वहाँ पहुँचता है तो वो रोज़ की ये हालत देखकर डर जाता है। रोज़ को लगता है कि वो अपने जहन खो रही है। वो अपनी थेरेपिस्ट मेडलिन के पास जाती है। मेडलिन रोज़ को यकीन दिलाती है कि वो पागल नहीं है। वो अपने बचपन के ट्रामा को फिर से महसूस कर रही है, जब उसने अपनी माँ को ओवरडोज से मरते देखा था। रोज़ चेंज के लिए अपनी नीस की बर्थडे पार्टी में जाती है। गिफ्ट अनरैप किए जा रहे हैं। रोज़ का दिया गया गिफ्ट खोला जाता है और बच्चे डर जाते हैं। उसमें टॉय की बजाय रोज़ की बिल्ली मुस्टैच की डेड बॉडी है। रोज़ टूट जाती है एंड रोते हुए अपनी बिल्ली को पकड़ती है एंड सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ये उसने नहीं किया। इस हलचल के बीच रोज़ एक मेहमान को वही खौफनाक स्माइल करते हुए देखती है। डरी हुई रोज़ पीछे हटती है और एक शीशे की टेबल पर गिर जाती है। उसे इमरजेंसी रूम में लाया जाता है और ट्रेवर उसे इलाज के बाद घर वापस लेके आता है। घर पहुंचकर रोज़ ट्रेवर को समझाने की कोशिश करती है कि उसके पीछे एक एंटिटी लगी हुई है, लेकिन ट्रेवर उसकी बात पे यकीन नहीं करता। वो कहता है कि रोज़ बिल्कुल अपनी माँ जैसी जहनी मरीज बनती जा रही है। उस रात रोज़ लॉरा के प्रोफेसर गैब्रियल पर रिसर्च करती है। एंटिटी स्टिल रोज़ को तंग कर रही है, लेकिन रोज़ इग्नोर करती है। अगले दिन रोज़ एक रिपोर्टर बनकर गैब्रियल की बीवी से मिलती है ताकि उसकी सुसाइड का पता लगा सके। प्रोफेसर की वाइफ रोज़ को उसकी ड्राइंग्स दिखाती है जो उसने मरने से कुछ दिन पहले बनाई थी। वो बताती है कि जब से गैब्रियल ने औरत को खुदकुशी करते देखा था, तब से उसने बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें स्टार्ट कर दी थीं। रोज़ उसे बताती है कि उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रोफेसर की वाइफ समझती है कि रोज़ उसका मजाक उड़ा रही है एंड उसे घर से निकाल देती है। अब मदद की तलाश में रोज़ अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोल के पास जाती है। वो उसे पुलिस डेटाबेस से उस औरत के बारे में मालूमात निकालने के लिए कहती है जिसने गैब्रियल के सामने खुदकुशी की थी। रोज़ का शक सही साबित होता है। उस औरत ने भी किसी को सुसाइड करते देखा था। वो एक सिक्योरिटी फुटेज देखते हैं जिसमें एक आदमी उस औरत के पास आता है और अपनी जान ले लेता है। बिल्कुल लॉरा की तरह उस आदमी के चेहरे पर भी ट्विस्टेड स्माइल थी। रोज़ सारे एविडेंस प्रिंट करके ट्रेवर को दिखाने का प्लान बनाती है, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसे हैरत होती है कि ट्रेवर ने उसकी थेरेपिस्ट को घर बुलाया होता है, जो यकीन करता है कि रोज़ जहनी तौर पर बीमार है। गुस्से में आकर रोज़ ट्रेवर पर चिल्लाती है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की हालत से ज़्यादा अपनी इमेज की परवाह है एंड रोज़ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रोज़ अपनी बहन होली के पास जाती है, लेकिन वो भी उस पर यकीन नहीं करती। होली उसे बोलती है कि वो उनकी माँ की तरह एक्ट कर रही है। दोनों के दरमियान शदीद बहस होती है। रोज़ बोलती है कि उसका बचपन बहुत टफ था क्योंकि होली घर छोड़ के चली गई थी एंड रोज़ को उनकी अब्यूसिव माँ के साथ अकेला रहना पड़ा। होली वापस घर जाती है एंड रोज़ अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद होली कार की तरफ बढ़ती है, लेकिन ये असल में होली नहीं होती बल्कि एंटिटी होती है जो कि रोज़ को मज़ीद टॉर्चर कर रही है। रात को जोल की कॉल आती है। वो बताता है कि 20 सुसाइड्स का आपस में लिंक बन रहा है। इनमें से 19 लोग वो थे जो किसी को सुसाइड करते देख चुके थे, लेकिन एक आदमी जिसका नाम रॉबर्ट था, उसने एक सुसाइड देखने के बाद खुद को नहीं बल्कि किसी और को मर्डर कर दिया। रॉबर्ट अभी जिंदा है, लेकिन जिस शख्स ने रॉबर्ट को कत्ल करते देखा था उसने एक हफ्ते बाद खुदकुशी कर ली थी और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। वो रॉबर्ट से मिलने जेल जाते हैं। रास्ते में रोज़ जोल को सब बताती है जो उसके साथ हो रहा है एंड जोल उसकी बात पर यकीन करता है। वो रोज़ को बुरी खबर देता है कि कोई भी केस एक हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं रहा। रोज़ परेशान हो जाती है क्योंकि ये उसका चौथा दिन था। जब रोज़ रॉबर्ट से मिलती है तो वो पूछती है कि रॉबर्ट कैसे बचा। रॉबर्ट बताता है कि इस कर्ज को तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, किसी शख्स को किसी के सामने कत्ल करो। इस तरह ये कर्ज उस शख्स को लग जाएगा जो कत्ल का गवाह होगा। रोज़ ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि वो किसी को भी कत्ल नहीं कर सकती। रॉबर्ट को घबराहट होती है कि रोज़ अपने साथ वो एंटिटी यहाँ ले आई है। अगले दिन थेरेपिस्ट रोज़ के घर आती है क्योंकि उसे रोज़ के लिए परेशानी हो रही थी। फ़ोन बजता है। रोज़ हैरान होती है कि फ़ोन पे उसकी थेरेपिस्ट होती है। एंटिटी फिर अपनी स्माइल करती है एंड रोज़ को वार्न करती है कि उसका वक्त करीब आ रहा है एंड फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। हालात से तंग आकर रोज़ एक नाइफ छुपाती है एंड सीधा मेंटल हॉस्पिटल जाती है। कार्ल, जो पहले से ही डरा हुआ था, चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। रोज़ का बॉस भी वहीं भागता हुआ आता है। रोज़ फ़ौरन नाइफ निकालकर कार्ल को स्टैब करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन कार्ल मुस्कुराना शुरू कर देता है एंड फिर रोज़ का बॉस अपना फेस पील ऑफ कर देता है। लेकिन ये सब एक हेलुसिनेशन होती है। रोज़ फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाती है एंड वहाँ उसका बॉस पहुँचता है एंड उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो रोज़ को समझाने की कोशिश करता है कि अंदर ऑफिस आके बात करे, लेकिन रोज़ कहती है कि वो ठीक है एंड उसे अकेला रहना है।
जैसे ही वो ये कहती है तो उसे एक हेलुसिनेशन होती है एंड वो वहाँ पैनिक में हॉस्पिटल से भाग जाती है। रोज़ को समझ आ जाती है कि एंटिटी का मकसद है कि रोज़ किसी और के सामने सुसाइड करे ताकि कर्ज अगले शख्स तक ट्रांसफ़र हो सके। इसे रोकने के लिए वो फैसला करती है कि वो अपने आप को बिल्कुल अकेला कर देगी। वो अपने बचपन के घर की तरफ निकलती है। रास्ते में जोल का फ़ोन आता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि रोज़ के बॉस ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि रोज़ अपने लिए ख़तरा बन चुकी है। रोज़ उसे यकीन दिलाती है कि अपने आप को अकेला करना ही इसका हल है और कहती है कि वो उसका पीछा ना करे। बहुत अरसे बाद रोज़ वापस अपने बचपन के घर में आई जहाँ उसने इतनी तकलीफ़ उठाई थी। वो अपने माँ के पुराने रूम की तरफ जाती है जहाँ उसकी डेथ हुई थी। मरने से पहले उसने रोज़ को 911 पर कॉल करने का बोला था, लेकिन रोज़ ने डर से कॉल नहीं की। रोज़ सभी खिड़कियाँ एंड दरवाजे बंद कर देती है एंड एंटिटी को फेस करने के लिए रेडी है। रात होती है, उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन इस दफ़ा रोज़ को डर नहीं लगता। वो कमरे में जाकर अपनी माँ को रोता देखती है। रोज़ अपने जहन में फ़ैसला कर चुकी है कि उसकी माँ की डेथ में उसका कोई कसूर नहीं था एंड इस तरह रोज़ अपने आप को माफ़ कर देती है एंड कहती है कि अब वो अपने ड्रामा को ख़त्म कर देगी। एंटिटी जो उसकी माँ की शक्ल में थी मुस्कुराने लगता है एंड एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है। एंटिटी उसके पीछे आकर उसे रूम में फेंकता है। वो रोज़ को पकड़ लेता है, लेकिन रोज़ समझ जाती है कि एंटिटी तब तक पावरफुल है जब तक रोज़ को उससे डर है, क्योंकि दरअसल एंटिटी उसके जहन में है। रोज़ अपनी नर्व्स पर काबू पाती है एंड एंटिटी का हाथ तोड़ देती है एंड फिर उसे आग लगा देती है। रोज़ सुबह वापस सिटी में आती है एंड जोल के अपार्टमेंट जाती है एंड उससे अपने चाइल्डहुड ट्रामा की वजह से अपनी ज़िंदगी पर निकालने से माफ़ी मांगती है। वो पूछती है कि क्या वो यहाँ कुछ वक्त आराम कर सकती है एंड जोल फिर वही ट्विस्टेड स्माइल करता है एंड बोलता है कि वो ज़िंदगी भर उसके साथ रह सकती है। रोज़ डर जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये असल जोल नहीं है। वो अपार्टमेंट से दूर निकलती है, लेकिन एंटिटी उसका पीछा करती है एंड उसे वापस बचपन के घर में खींच लेती है। इस वक्त असल जोल उसकी लोकेशन पर पहुंचता है एंड घर में एंटर होने की कोशिश करता है। रोज़ ने जोल की हिफाजत के लिए घर को लॉक किया होता है। घर के अंदर एंटिटी अपनी खौफनाक शक्ल में आकर रोज़ पर काबू पाने लगती है। जोल घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर एंटर होता है। वो देखता है कि रोज़ लैंप ऑयल में डूबी हुई है एंड बहुत देर हो चुकी है। रोज़ उसे ट्विस्टेड स्माइल के साथ देखती है एंड फिल्म के आखिरी लम्हात में वो अपने आप को आग लगा देती है एंड जोल दहशत में उसे देखता रह जाता है। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है एंड आई होप आपको ये रीकैप बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी रीकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीकैप में, टिल देन सी या।